होगा उसको, कुछ होगा नहीं। देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ से आप लोग सुनिएगा तो बढ़िया, बैठ जाइए, परमेश्वर का वचन है ना। देखिए इसमें लिखा है कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। किससे? जगत से प्रेम किया। क्यों प्रेम किया? क्योंकि हम लोग उसके संतान हैं, क्योंकि हम लोग को वो बनाया है ना। एक दिन हम लोग क्या है, शरीर से क्या है, शरीर से हमारा आत्मा निकलेगा, हमको उद्धार प्राप्त करना है। हर एक इंसान देखिए मर जाता है तो क्या लिखता है बताइए, आप ही बताइए। या फोटो एक ठो फ्रेम करवा लिया, उसके बाद क्या लिखता है, माला चढ़ा दिया, है ना, वहाँ स्वर्ग ही लिखता है। तो स्वर्ग कैसे जाएंगे? आज इंसान क्या कर रहा है, पाप कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा। और पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। एक इंसान अगर पाप करेगा तो उसको निश्चय नरक में जाना है। मगर परमेश्वर क्या है, वो दया का सागर है ना, बोलते ना दया का सागर। तो दया का सागर इतनी, उसकी दया का अंत नहीं है। सागर का भी अंत हो सकता है मगर उसकी दया का अंत नहीं है। वो हम लोगों से, आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। इसीलिए देखिए हम वचन बताए, परमेश्वर ने किससे प्रेम किया? जगत से। परमेश्वर ने किसी धर्म जाति को परमेश्वर ने नहीं बनाया। परमेश्वर ने क्या बनाया? मनुष्य बनाया है। और पहला मनुष्य जो बना ना, परमेश्वर ने क्या किया, मिट्टी को ये करके सान के, है ना, जवान व्यक्ति को बनाया, आदम को। उसके अंदर श्वास फूका, वो जीवित प्राणी बना, बाइबल बताती है ना। और यीशु मसीह इस दुनिया में आया। यीशु मसीह का नाम सुने ना, वो लौता पुत्र वही है जिसको आप देखे होंगे कील के 3 किलो के बीच में उसको लटका दिया गया था। मगर बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं। अरे कौन सा परमेश्वर है, ये कौन व्यक्ति है ना, ऐसे सोचते होंगे लोग। आखिर इन्होंने क्या गलत किया था कि इस तरह से इनको बेदर्दी के साथ मारा गया और क्रूस पे कील ठोक दिया गया। बहुत जानना आवश्यक है, क्योंकि देखिए बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। तो रक्त देखिए, जानवरों का रक्त या मुर्गा या कोई ऐसा चढ़ावा हम लोग का पाप धो नहीं सकता। मगर इसीलिए परमात्मा ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को अपनी आत्मा से जन्म दिया। और शास्त्र में ऐसा लिखा है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। किससे उद्धार करेगा? पाप से आप छुटकारा पाएंगे। अब जब पाप से छुटकारा पाएंगे तो आपका नाम जो है जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। अभी देखिए रास्ते में जा रहे हैं, प्रभु यीशु बहुत प्रेम करते हैं। रास्ते में जा रहे हैं, बाई चांस कोई दुर्घटना हो गई, तो आप अगर यीशु को नहीं जानेंगे, है ना, तो आपका आत्मा कहाँ जाएगा? रातों रात इंसान कुछ भी हो सकता है। मनुष्य की आयु घास के समान है ना, एक छाया के समान है भैया, हवा तो हवा। हाँ, तो मनुष्य का कब क्या हो जाएगा कोई जानता नहीं है। मगर प्रभु यीशु हम लोगों से, आपसे इतना प्रेम किए, लेकिन उन्होंने अंधों को आंखें दिया, कोढ़ी को ठीक कर दिया, गूंगों को बोल दिया, बहरों को काम सिखाया। अब बताइए, खुदे मुर्दा जीता करते हैं, ये अपने आप को नहीं बचा सकते थे। क्यों नहीं बचाए? क्योंकि पिता की यही इच्छा थी, यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु को स्वीकार करे और पूरा मानव जाति उनके द्वारा बचाया जाए। देखिए मेरा आपसे कोई परिचय नहीं है, मगर आपको हम नहीं बताएंगे। एक दिन आपकी आत्मा नरक में जाएगी ना, यीशु मसीह बोलेंगे तुम उसी रास्ते से जा रहे थे मगर तुमने मेरे बच्चों को नहीं बताया। आप ज्वालामुखी देखते होंगे न्यूज में कि फट रहा है, कैसे बह रहा है। तो नरक देखिए, हम आपको डराने के लिए बोल रहे हैं, नरक भी एक ऐसा जगह है, ज्वालामुखी इतना भयानक है। तो ज्वालामुखी से भी ज्यादा, और शास्त्र में ऐसे लिखा है कि वहाँ कीड़े नहीं मरते। अगर आप मर जाएंगे, आपके शरीर को तो लेके जला देगा, है ना। जलाने के बाद क्या होगा, है ना, आपका आत्मा नरक में चला जाएगा। इसीलिए आपको परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप नरक में जाएं। ये पवित्र शास्त्र है, इसको पढ़िए, ठीक है ना। अभी और दे रहे हैं मेरे डिक्की में, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, है ना, समय निकाल के, है ना। और यहाँ